नाजरीन, जुर्म की दुनिया में एक ऐसी दास्तान जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, यानी तीन पुलिस एहलकार जो कानून के महाफिज नहीं, कानून के सुदागर निकले। यानी दौलत ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि अब पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गए। और फिर तीन पुलिस एहलकार, जिनमें सब इंस्पेक्टर हुंजला, सब इंस्पेक्टर इरफान हैदर और एएसआई मुख्तार, इन तीनों ने मिलकर इतना खौफनाक प्लान तैयार किया कि उससे पूरा सिस्टम लरस के रह गया। कि जाली दस्तावेज़ात तैयार करने के बाद जाली ज़मानत के आर्डर तैयार किए जाएंगे और जज साहिबान के जाली दस्तखत करके किसी भी जेल में सड़ने वाले उस कैदी जिसकी ज़मानत नहीं होगी उसे रहा करवाया जाएगा। ये ऐसा वक्त था कि जब पूरा सिस्टम कोमे में था और जाली दस्तखत पर असल के फैसले किए जा रहे थे। यानी इंसाफ की कुर्सी, जहां कानून की कसौटी पर इंसाफ को परखा जाता है, मगर जब इसी इंसाफ के दस्तावेज़ात पर झूठ के दस्तखत होंगे तो फिर मुजरिम कौन और नुकसान किसका? वो मुजरम जो जेलों में कई महीनों से, सालों से अपने किए की सज़ा काट रहे हैं, जिनकी ज़मानत होना मुमकिन नहीं थी, जो कई सालों से अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, मगर उनके जुर्म इतने बड़े थे कि उन्हें ज़मानत मिलना मुमकिन ही नहीं थी। उन मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त बरी करने का प्लान इन तीन पुलिस एहलकारों ने ऐसा घिनौना धंधा शुरू किया कि उनके वर्सा से मिलकर बातचीत करना शुरू की। लाखों की डिमांड की कि लाखों रुपया दोगे तो तुम लोगों के जो अजीज़, जो तुम लोगों के रहने घर वाले हैं, जो जेलों के अंदर सज़ाएं काट रहे हैं, उन्हें बाइज़्ज़त बरी करवा दिया जाएगा। यानी पैसा दो, बंदा बाइज़्ज़त लो। फिर ऐसा ही हुआ, लोगों ने लाखों रुपया रिश्वत देना शुरू कर दी। वो लोग जिनके अफराद जेलों के अंदर सड़ रहे थे, जिनकी ज़मानत मुमकिन नहीं थी, उनकी ज़मानतें होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ये तीन पुलिस एहलकार जो जाली आर्डर्स तैयार करते थे अदालत के, फिर ज़मानत के कागजात तैयार करते थे, जज के जाली दस्तखत करते थे, जाली मोहरें लगाते थे, फिर उन आर्डर्स को, दस्तावेज़ात को जेल भेज देते थे, जिन पर उन मुल्ज़मान की ज़मानत हो जाती थी और वो बाइज़्ज़त बरी होकर अपने घरों को चले जाते थे, बल्कि दहशत की इलामत बनकर दनदनाते घूम फिर रहे थे। कुछ ऐसे केस जब अदालतों में वापस आए, जिनके केस चल रहे थे, तो जज साहिबान ने जब वो आर्डर्स देखे तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने वो दस्तखत किए ही नहीं थे, जिन पर इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब कार्रवाई की तो तीन पुलिस एहलकार, जिनमें सब इंस्पेक्टर हुंजला, सब इंस्पेक्टर इरफान हैदर और एएसआई मुख्तार, वो सामने आए जो ये घिनौना कारोबार कर रहे थे, जिन्होंने कई कैदियों को लाखों रुपए रिश्वत लेकर बाइज़्ज़त बरी करवाया, जिन्होंने कई कातलों को, कई भत्ताखोरों को, कई मंशियात फरोशों को, कई ऐसे जराइम पेशा अफराद को जिनकी ज़मानत मुमकिन नहीं थी और जिन्हें पुलिस ने बड़े मेहनत और बड़ी जद्दोजहद के बाद पकड़ा था, उन्हें मिनटों में जाली दस्तावेज़ तैयार करने के बाद बाइज़्ज़त बरी करवा दिया। इंसाफ को दागदार करने वाले तीनों पुलिस एहलकार, सब इंस्पेक्टर हुंजला, सब इंस्पेक्टर इरफान हैदर और एएसआई मुख्तार, आज खुद इंसाफ के कटहरे पर खड़े हैं। किसी की किस्मत बदलने वाले, झूठे दस्तखत करने वाले आज खुद की किस्मत नहीं बदल पाएंगे। यानी जुर्म की दुनिया कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, एक दिन अंधेरा ज़रूर आता है। बहरहाल कानून जिन सफ़ों पर लिखा जाता है, अगर इन्हीं कागज़ों पर झूठ के निशानात लगा दिए जाएं तो पूरा सिस्टम लरस के रह जाता है। ये कहानी तीन पुलिस एहलकारों की नहीं है, बल्कि इस निज़ाम की कमज़ोरी है कि आज भी किसी की किस्मत बदलने के लिए एक दस्तखत होते हैं। कब तक इंसाफ जाली दस्तखतों का मुहताज रहेगा? बहरहाल इन तीन पुलिस एहलकारों को डेरा गाजी खान डीपीओ ने इनके गिरफ्तार किया, इनके खिलाफ मुकदमा नंबर 712/25 दर्ज किया।
इब्तदाई तफ्तीश शुरू हो चुकी है और इन मुलजमान से अदालती आर्डर्स जाली, ज़मानत के कागजात जाली, जाली मोहरें और तमाम जो एविडेंस हैं वो पुलिस ने पकड़ लिए हैं।